युवपीढ़ी को कबलित करुछि पार्किंसन। 30 ରୁ 40 वर्ष वयस्कों बढ़ुची विपद। सतर्क कराइले दिल्ली एम्स स्वास्थ्य विशेषज्ञ। पार्किंसन हेउछि मस्तिष्कर एक दीर्घकालीन स्नायुगत रोग जहाँ शरीर गतिविधि को प्रभावित करे। एथिरे डोपामाइन नामक केमिकाल कमी जिबा जोगु हाथ गोड़ थरिबा, शरीर गठन हेबा एवं चलप्रचल असुविधा देखा जाए। भारत भली जनबहुल देश में अधिकांश युवपीढ़ी एभली स्वास्थ्य समस्यार सम्मुखीन होउछन्ति। एही रोगर चिकित्सा पाई डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एक अत्याधुनिक शल्य चिकित्सा, किंतु विशेषज्ञों मतरे सठिक समय रेफराल अभाव रोगी माने एहार संपूर्ण लाभ पाई पारु नाहंती। लोकंक मध्यरे धारणा रही जे यह हेउची शेष उपाय, किंतु वास्तव में अक्षमता आसिबा पूर्वरु यह प्रयोग करा जिबा उचित। जानतु एने अधिक तथ्य। जेतेबेले लेवोडोपा औषध कम प्रभावशाली हुए जदि शरीर में अस्थिरता एवं अप्रत्याशित ऑन ऑफ पीरियड देखा जाए। औषध जोगु जदि हाल्यूसिन किंबा बांति भली पार्श्व प्रतिक्रिया हुए। So ideally it should be done in awake. बहुत सारे सेंटर्स हैं यूएस में जो कि अस्लीप डीबीएस भी करते हैं। ठीक है, अवेक डीबीएस आपको एक एडिशनल फिजियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे हम सिर्फ अवेक नहीं अस्लीप करते हैं तो आप सिर्फ रेडियोलॉजिकल टारगेटिंग कर रहे हैं, एमआरआई के बेसिस पे टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अगर पेशेंट अवेक है तो आप ड्यूरिंग सर्जरी उससे बात करके उसको स्टिमुलेट करके देख सकते हैं कि आपकी लीड सही जगह है कि नहीं। सही जगह पे होना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आपका जो टारगेट है वो सिर्फ 3 मिलीमीटर का है, 3 मिलीमीटर। अगर 3 मिलीमीटर में थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट हो जाता है या डीप चला जाता है तो आपका पूरा प्रोसीजर जो आपने पूरा प्लानिंग किया 1.5 घंटे 2 घंटे और सर्जरी की 8 घंटे वो सारा वेस्ट हो जाता है। तो अवेक में आपका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका देन एंड देयर इट इज क्लियर दैट योर इलेक्ट्रोड इज एट राइट प्लेस एंड इट विल हैव अ गुड इफेक्ट आफ्टर द सर्जरी। दैट इज द थिंग। डजंट क्योर पार्किंसंस, इट जस्ट एलिविएट्स द सिम्टम्स। जैसे पेशेंट इट विल इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट। एंड द थिंग इज जब आप इसका स्कोरिंग करते हैं तो दैट इज मोटर यूपीडीएल स्कोर, दैट इज मोटर कॉम्पोनेंट। तो इट ओनली टेक्स केयर ऑफ द मोटर कॉम्पोनेंट, इट विल नॉट टेक केयर ऑफ द कॉग्निशन, इट विल नॉट टेक केयर ऑफ द पर्सनैलिटी, डिप्रेशन, एनीथिंग। In fact, depression is a contraindication for DBS. Any sort of cognitive involvement, personality changes is a contraindication for DBS surgery. There are two essential things. DBS surgery per se, the role of neurologist is indispensable. सही diagnosis is of paramount importance. अगर आपने गलत पेशेंट में गलत डायग्नोसिस के पेशेंट में DBS किया है तो it will have no effect. Number 1. Number 2, targeting, surgical accuracy, both radiological and physiological. तो ये बहुत ही एसेंशियल चीजें हैं। ठीक है, सही पेशेंट सिलेक्शन और सही टारगेट पे हिट करना, डीबीएस को सही जगह पे डालना, लीड्स को। एट एम्स इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज एट एम्स वी आर टेकिंग जस्ट द कॉस्ट ऑफ लीड्स, इलेक्ट्रोड्स एंड दैट टू इन अ वेरी वेरी, आप क्या बोल सकते हैं उसको, मिनिमल, वेरी मिनिमल। इफ यू टॉक अबाउट प्राइवेट, एट लीस्ट इट इज 35 to 40 lakhs and at many centers. At AIIMS we start from 9 lakhs to 20 lakhs depending on which type of lead and which type of IPG, that is pulse generator, we are using. स्वास्थ्य विशेषज्ञों मतरे केवल डाक्तरी अवहेला नुहे बरं अधिक खर्च एवं भौगोलिक दूरता मध्य एही स्वास्थ्य समस्यार मुकाबला दिगरे एक बड़ बाधक। एथिसहित युवपीढ़ी मध्य पार्किंसन वृद्धि एक नुआ विपद भावे उभा होइछि। जेनेटिक बा वंशगत परिवेशगत कारक गुड़िक एथिपाई दायी करा जाउछि। एहार निराकार पाई खूब शीघ्र दिल्ली एम्स रे फोकस्ड अल्ट्रासाउंड थेरापी आरंभ हेबाकु जाउछि। एहा एभली एक पद्धति जेउथिरे बिना कोनसी अस्त्रोपचार रे मस्तिष्कर निर्दिष्ट अंश को चिन्हट करी चिकित्सा करा जाई परिबो। डीबीएस में फायदा है कि उसमें एक ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग है, तो वो अपने आप, जैसे मेडिसिन आपको टाइम पे लेना पड़ेगा, डीबीएस ऑटोमेटिकली सब कुछ अपने आप कर रहा है, तो वो एक फायदा है। इसके अलावा हमारा एक यूपीडीआरएस स्कोर होता है, देखते हैं कि एक लेवल ऑफ स्कोर से अगर कम है तो उसमें इन केसेस में हम लोग डीबीएस करते हैं। सो आई वुड से दैट विच इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द मेडिसिन, जिसमें ऑन एंड ऑफ पीरियड ज्यादा बढ़ रहा है, those are the cases where we will consider for DBS. In AIIMS we would have done more than 1000 cases. My own personal experience is more than 200 cases.
Sir, what was the age of these particular It patients? varies. See, usually Parkinson is for an older set of people. So we see them when they are 55, 60, 65 and so on, 70, 75. But ये चीज मैं देख रहा हूँ, and of course I'll have to correlate with the neurologist to see how much is the data. But आजकल हम young onset Parkinson भी बहुत commonly देख रहे हैं. तो जो लोअर एज ग्रुप है 40s में आ रहा है, 30s में आ रहा है. मुझे याद है मैंने 25 का 26 का पेशेंट भी मैंने किया था ये ऑनसेट पार्किंसन. तो आजकल बहुत ज्यादा कॉमनली देख रहे हैं. अब आप पूछ सकते हैं इसके कारण क्या हो सकता है. इट्स लेफ्ट टू कंजेक्चर. सी वी डोंट, देयर इज नो एविडेंस. द प्रॉब्लम ऑफ ट्राइंग टू गेट एविडेंस फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स इज नंबर 1 द टाइम लैप्स. When you are exposed to a toxin, Parkinson's doesn't come immediately. It takes several years to manifest. ये एक प्रॉब्लम है. दूसरा है कि भाई मल्टी वेरिएबल, हम लोग इतने टॉक्सिन्स को एक्सपोज होते हैं तो हमें कैसे पता कि किस टॉक्सिन की वजह से पार्किंसन हो रहा है. तो ये दोनों चीजें एक चैलेंज है कि हमें पता करना है कि जिसकी वजह से ये यंग ऑनसेट पार्किंसन हो रहा है. बट डेफिनेटली एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में ये देखा गया, जैसे हमें एक लैबोरेटरी मॉडल फॉर पार्किंसन चाहिए तो हम वो लैब को रैट को या माउस को हम एक टॉक्सिन को ही एक्सपोज करके पार्किंसन प्रोड्यूस करते हैं. सो इट इज वेरी वेल नोन दैट एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स कैन लीड टू पार्किंसंस. So then we have to be careful, we can't go on unnecessarily exposing ourselves to all kinds of toxins. पार्किंसन केवल शारीरिक नुहे मानसिक स्तर में मध्य रोगी को दुर्बल करदिए. तेणु सचेतनता ही एहर मुकाबिला करबा नै एकमात्र पंथा. ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज.